बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 19 जुलाई 2025 हफ्ते का दिन। नाज़रीन कराम, इस वक्त आलमी मंजरनामे से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो इसराइल और शाम के दरमियान एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जो जंग चल रही थी पिछले कुछ दिनों से। तो वहीं दूसरी जानिब अमेरिका और नेटो इस वक्त रेड अलर्ट पे है, क्योंकि रूस ने एटमी हमला करने का फैसला कर लिया है। और इस मर्तबा एटमी हमले की तैयारी सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं हो रही, टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक से बढ़कर रूस एक स्टेप आगे बढ़ते हुए नेटो ममालिक जो हैं उन्हें भी अपने निशाने पर लेने जा रहा है। और सदर व्लादिमीर पुतिन की हंगामी मीटिंग्स का आगाज हो चुका है। इसके साथ ही साथ रूस ने 300 ड्रोन से यूक्रेन पर तारीख के सबसे बड़े हमलों में से एक हमला कर दिया है। और एक ऐसे मौके पर जब अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है और डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को यह कहा है कि तुम्हें तो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला कर देना चाहिए। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम अमेरिका प्रोवाइड कर रहा है। और इस सब के अंदर रशिया के लिए अब एक डिसाइसिव मोमेंट है। और इसी हवाले से इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है उसे डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन पहले इसराइल और शाम के दरमियान कई रोज की खूरेजी के बाद जंग बंदी पर इत्तफाक हो गया है। तुर्किया में तैनात अमरीकी सफीर थॉमस बराक ने बताया कि इसराइल और शाम के दरमियान सीज फायर मुआहिदा तुर्किया, उर्दन और दीगर ममालिक की हिमायत से मुमकिन हुआ। थॉमस बराक ने कहा कि सीज फायर पर इत्तफाक के बाद तमाम मुतहारिब फरीक हथियार डालें और शाम की तामीर में हिस्सा लें। शाम में जो दरूज अक्सरियती इलाके हैं वहां पर होने वाले फिरका वाराना फसादात में कम अज कम 300 लोग जो हैं वो जान की बाजी हारे और सैकड़ों अफराद जो हैं वो जख्मी हुए। इसराइल ने 3 रोज कबल शाम के हुकूमत दमिश्क में वजारत दिफा के हेडक्वार्टर की इमारत को निशाना बनाया और दरूज अक्सरियती इलाके से शामी फोर्सेज और दीगर मुतहारिब ग्रुपों के वापस जाने का मुतालबा किया। तो ये एक इशू चल रहा था बहुत बड़ा। और यहां पर फिर दरूज कबीले और दीगर चीजें, एक मैस जो है वो सीरिया के अंदर क्रिएट हो चुका था, जो कि अब काफी हद तक रिजॉल्व हो चुका है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम आगे बढ़ते हैं। रूस यूक्रेन तनाजा जो है वो इस वक्त सर उठा चुका है और उसमें इस वक्त जो ताजा तरीन डेवलपमेंट्स हैं वो बड़ी तशवीशनाक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि MSN जो कि एक आलमी जरीदा है वो क्या रिपोर्ट कर रहा है। वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि रशियन मिलिट्री लीडर टेल्स पुतिन, रूस के जो मिलिट्री की टॉप लीडरशिप है और मिलिट्री का जो टॉप जनरल है, उसने व्लादिमीर पुतिन को यह कहा है कि इट्स टाइम टू यूज अनस्टॉपेबल हाइपरसोनिक न्यूक्स अगेंस्ट यूएस एंड यूरोप। यानी अब वो वक्त आ गया है कि हम अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स के ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड लगाकर और अपने वो वाले मिसाइल्स का इस्तेमाल करें जो किसी भी किस्म का एयर डिफेंस डिटेक्ट ना कर सके, जो अनस्टॉपेबल हैं, वो हम इस वक्त किसके खिलाफ इस्तेमाल करें? यूक्रेन के खिलाफ नहीं। इट्स टाइम वी यूज आवर अनस्टॉपेबल हाइपरसोनिक न्यूक्स अगेंस्ट यूएस एंड यूरोप। यानी वो ये कह रहा है कि अमेरिका और यूरोप जो है उस पर भी हमें हमला करना पड़ सकता है। और इस सारी की सारी सूरत हाल में मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने ये बात बाज़ाब्ता तौर पर कही है कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम बढ़ चुके हैं। अमेरिका अब इस जंग के अंदर बराह रास्त शामिल होने जा रहा है। रशिया इस सब के अंदर किसी भी तरह से जो सरेंडर है वो नहीं करेगा। रशिया इस सब के अंदर किसी भी तरह से पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इसमें अब ये कहा गया है कि न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं उन्हें फौरी तौर पर रशिया जो है वो डिप्लॉय करे। और ये एक ऐसे मौके पर हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप का 50 दिन का अल्टीमेटम सामने आया रशिया के लिए और इसमें टैरिफ्स का जो एक थ्रेट है वो भी दिया गया है। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्शनिक मिसाइल जो है उनके हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि जी इट्स टाइम कि दे कम आउट ऑन स्टेज अगेन। एक मरतबा फिर उन्हें बाहर आना पड़ेगा एंड दे हैव टू कम आउट। अब ये जो स्टेटमेंट है नाज़रीन इकराम ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक कि ये एक गेम चेंजर डेवलपमेंट है। इस सारी की सारी सूरत हाल में एक तरफ तो ये सब कुछ हो रहा है और आप देखें कि एक ऐसे मौके पर जब ऑलरेडी वेस्ट जो है वो परेशान था और वेस्ट ये सोच रहा था कि जी रशिया कहीं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो है वो यूक्रेन के खिलाफ ना इस्तेमाल कर दे। लेकिन जर्मनी ऑलरेडी ये बात कर चुका हुआ है कि हमें जेरे जमीन बंकर्स बनाने हैं। जर्मनी के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं और जो टॉप मिलिट्री जनरल्स हैं उन्होंने ये बात ऑन द रिकॉर्ड कही है कि जी रशिया ने हमारे ऊपर डायरेक्ट मिसाइल मारने हैं, हमारी हालत वही हो जानी है कि सायरन बजाने पड़ने हैं, लोगों को बंकर्स में भेजना पड़ना है और हमें हंगामी बुनियादों पर जंगी बुनियादों पर हमें अपने जेरे जमीन बंकर्स तामीर कर लेने चाहिए। अब हो ये रहा है, सूरत हाल इस तरह से बन रही है कि किस तरह से सिचुएशन जो है वो अजीब सी बनी। आप यहां से अंदाजा कीजिएगा। अब आप ये देखें कि इस वक्त नेटो जो है वो यूक्रेन के जरिए रशिया के बॉर्डर पर आ रहा था, लेकिन रशिया यूक्रेन के जरिए नेटो के बॉर्डर पर आ चुका है। और अब तो रशिया के अंदर से देखें, ये चीज याद रखिएगा कि रशिया का कोई मिलिट्री जनरल मीडिया से या मिलिट्री का बंदा या मिलिट्री का कमांडर मीडिया से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, उधर जो पाबंदियां हैं। अब ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये इनडायरेक्ट आई थिंक व्लादिमीर पुतिन की तरफ से मैसेज है अमेरिका को भी और यूरोप को भी, यानी
डायरेक्ट मैसेज नहीं भी दिया लेकिन मैसेज दे भी दिया कि जी व्लादिमीर पुतिन से मुतालबा हो रहा है और व्लादिमीर पुतिन से मीटिंग्स के अंदर ये कहा जा रहा है कि जी अपने ऑर्शेनिक मिसाइल्स जो हैं, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं और वो अनडिटेक्टेबल हैं। आज तक की जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है एयर डिफेंस की, उसमें दीज मिसाइल्स आर अनडिटेक्टेबल, और ये मिसाइल्स जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेकर जा सकते हैं, इन्हें अमेरिका और यूरोप की तरफ मूव करके डिप्लॉय करके रख ले, क्योंकि मामलात वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं। अब ये कोई छोटी मोटी डेवलपमेंट नहीं है। व्लादिमीर पुतिन ब्लफ नहीं खेलता, और व्लादिमीर पुतिन जो है वो इस तरह से कोई ऐसी बात नहीं करता कि दुनिया कहे कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो मजाक है, ये ऐसे नहीं। अच्छा, इसके साथ ही साथ इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने अल्टीमेटम दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जी सीज फायर करो वरना मैं टैरिफ्स लगा दूंगा। फिर साथ खबर आई है कि पैट्रियट मिसाइल डिफेंस जो है वो सिस्टम यूक्रेन को मजीद दिया जा रहा है। यूक्रेन को इवन वो मिसाइल्स दिए जा रहे हैं, एक तो यूक्रेन के दिफा के लिए सिस्टम दिया जा रहा है, फिर अमेरिका जो है वो यूक्रेन को वो सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है जिसके जरिए ये अटैक कर सकता है यूक्रेन मॉस्को को, सेंट पीटर्सबर्ग को, यहां तक कि क्रेमलिन, रूस के सदारती महल जो है वो भी यूक्रेन के निशाने पर आ सकता है। तो ये डू और डाई सिचुएशन दोनों मुल्कों के लिए बनती जा रही है, क्योंकि रशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि वो टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक कर सकता है यूक्रेन पर, और यूक्रेन जो है वो इस तरह के मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल करने जा रहा है जो कि क्रेमलिन को भी निशाना बना सकती है, जो कि व्लादिमीर पुतिन भी फिर महफूज ना हो। अब इस सब के अंदर रशिया ने जवाब किस तरह से दिया? रशिया ने, नाज़रीन इकराम, एसोसिएटेड प्रेस जो है एपी, वो क्या कह रहा है? रशिया पाउंड्स यूक्रेन विद ओवर 300 ड्रोन्स। अब ये व्लादिमीर पुतिन का जवाब है, और मैं ये समझता हूं कि व्लादिमीर पुतिन के जितने अटैक्स होते हैं ना, जो बड़े वाले अटैक्स हैं यूक्रेन के ऊपर, दे हैव अ सर्टेन टाइमिंग एंड दे हैव एन अंडरलाइंग मैसेज इन देम। वो किस तरह से जी? वो इस तरह से कि जब नेटो का समिट हो रहा था द हेग नीदरलैंड्स में, व्लादिमीर पुतिन ने तारीख का सबसे बड़ा हमला किया। फिर जब डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मामलात चल रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन को कॉल की और धमकी दी कि तुम ये जंग रोको, उसके चंद घंटे बाद गुज़श्ता हमलों से भी बड़ा हमला व्लादिमीर पुतिन ने कर दिया। ये उसकी साइकी है, देखिए वो इसी तरह से ऑपरेट करता है और वो इसी तरह से चलता है। अच्छा, फिर इस सब के अंदर एक स्टेप आगे बढ़े, जब जब कोई इस तरह का काम हुआ है कि नेटो के साथ यूक्रेन की डील हुई है, व्लादिमीर पुतिन ने ठोक के रख दिया, यानी उसने एक ऐसा बराज भेजा है, पाउंड किया है। अभी एपी भी ये कह रहा है कि रशिया पाउंड्स यूक्रेन विद 300 ड्रोन्स, और ये जो मिसाइल्स इस वक्त और ड्रोन्स का बराज यूक्रेन की तरफ भेजा गया है, इसने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। और आई थिंक कि इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल अपने आखिरी मराहिल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है, यानी कि मामलात जो है वो बहुत तेजी से खराबी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। मिडल ईस्ट के अंदर इसराइल शाम वाली अपडेट तो मैंने रख दी, लेकिन मिडल ईस्ट के अंदर ईरान वाला जो मामला है और ईरान की एक मरतबा फिर न्यूक्लियर फैसिलिटीज वाला मामला है, वो भी डामाडोल है। भारत अमरनाथ यात्रा की आड़ में एक फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहा है, ये एक मरतबा फिर खित्ता अल्लाह ना करे लेकिन गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। फिर रशिया यूक्रेन वाला मामला 2025 अभी तक ये पहले 6 महीने में साबित कर चुका है कि ये जंगों का साल है, बड़ी जंगें हुई हैं और टिका के जंगें हुई हैं। लेकिन अब ये लग रहा है कि अगले 6 महीने जो हैं 2025 के, वो पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड भी तोड़ते हुए, जो अनफॉर्चुनेट सी बात है, हम तो यही कहेंगे कि ऐसा ना हो, हम तो अमन की बात करते हैं, हम तो जंगों के खिलाफ हैं, लेकिन दिस इज समथिंग जिस पे बात होना बहुत जरूरी है और इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि अगले आने वाले 6 महीने मजीद और पिछले 6 महीनों से ज्यादा खतरनाक, ज्यादा मोहलिक और दुनिया के अमन के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए ज्यादा डेंजरस साबित हो सकते हैं। और इस हवाले से तमाम तर इंडिकेटर्स यही इशारा कर रहे हैं, देयर इज नो अदर ऑप्शन इन दैट, और ये चीज हमें समझनी होगी। और रशिया ने जो अभी ये बात कर दी है ना कि अमेरिका और यूरोप की तरफ मुंह करके अपने न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार, उन्हें डिप्लॉय करके रखो, दागने पड़े तो फिर एक बटन ही दबाना पड़े ना, ये बहुत खतरनाक चीज है। आप इसकी इंप्लीकेशंस और इसके आफ्टर शॉक्स और आफ्टर इफेक्ट्स का लिटरली मैं ये बात कर रहा हूं और विदाउट एनी एग्जेजरेशन बात कर रहा हूं कि आप इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते कि वेस्ट इस एक चीज से किस तरह से हिल के रह गया होगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।